अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर सर्टिफाइड एपिथेलियम्स। इससे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्क्राइब कर चुके हैं और उसकी फर्स्ट टाइप जो सिंपल टाइप थी उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब उसकी दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं सर्टिफाइड एपिथेलियम। सर्टिफाइड हमने पढ़ा था कि ये सेवरल लेयर ऑफ सेल्स या मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस शेप। ये तो हमें पता है कि ये सेवरल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब वेरियस शेप की किस तरह बात हो रही है? जब लेयर सेवरल होगी, कई लेयर्स होंगी, मल्टीपल लेयर्स होंगी, तो शेप भी वेरी करेगी ना। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर आप नीचे ले लें कोलमनार एपिथेलियम को, उसके बाद ले लें क्यूबेडल को, और उसके लास्ट में ले लें स्क्यूमस एपिथेलियम को। तो क्या ये डिफरेंट लेयर्स हैं ना, और हर एक की डिफरेंट शेप है। जिस तरह आप स्क्यूमस की लेते हैं तो उसके सेल फ्लैटेंड होते हैं। इस तरह आप जब क्यूबेडल की लेते हैं तो वो क्यूब्ड शेप्ड होते हैं। इस तरह जब आप उसकी थर्ड टाइप जो कि कोलमनार एपिथेलियम को लेते हैं तो वो कौन सी थी, किस तरह के थे? रेक्टेंगुलर सेल्स थे। तो इनकी शेप वेरी कर जाती है इस तरह सेवरल लेयर होने की वजह से। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर पुश द सेल above the nearer and nearer to the surface where they are shed। अब ये क्या हो रहा है? सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर, जिसे हम बेसल लेयर कहते हैं। वहाँ क्या होता है जब सेल डिवीजन होती है ना, तो क्या होता है? सेल डिवीजन का क्या मकसद होता है? नए सेल्स का बनना, सेल का डिवाइड होना। तो जब नए सेल बनते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो पुराने सेल होते हैं उनको पुश करते हैं ऊपर की जानब पुश करते करते ये उसे आउटर सरफेस तक ले जाते हैं। वहाँ क्या किया जाता है? आउटर सरफेस कौन सी थी? स्क्यूमस एपिथेलियम, जो फ्लैटेंड सेल थे, और इन फ्लैटेंड सेल को क्या कर देता था? शेड कर देता था। यही बात हो रही है। द सेल डिवीजन इन द लोअर यानी बेसल लेयर पुश द सेल अबव नियर, ऊपर की तरफ पुश करती है, एंड नियरर टू द सरफेस, और उसे सरफेस तक पुश करती है उन सेल्स को। वेयर दे आर शेड, जहाँ इनको उतार के फेंक दिया जाता है, जहाँ इनको फेंक दिया जाता है बाहर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस जो इन दोनों में है, सिंपल एपिथेलियम और सर्टिफाइड एपिथेलियम में ये डिफरेंस है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन सर्टिफाइड एपिथेलियम। ये आपने पॉइंट को याद रखना है। ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि मेन डिफरेंस क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन का एब्सेंट होना। सो इसका फोर्थ पॉइंट है। अब इसका दूसरा क्या मेन डिफरेंस है? The main function of certified epithelium is to protect underlying structure from mechanical wear and tear। अब mechanical wear and tear क्या होता है? मैकेनिकल डैमेज। wear and tear को क्या मान इधर ले रहे हैं? डैमेज को। सो सर्टिफाइड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है? अंडरलाइंग लिविंग सेल को क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, दूसरी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फर्स्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज़ होती है। सर्टिफाइड एपिथेलियम, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दो टाइप्स होती हैं सर्टिफाइड एपिथेलियम की। सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम को हम डिस्क्राइब करते हैं। सर्टिफाइड का लफ्ज़ आ गया स्क्यूमस एपिथेलियम के साथ, तो इसका मतलब है ये सेवरल लेयर ऑफ सेल पर कंपोज्ड होगी। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, क्योंकि सर्टिफाइड का वर्ड साथ में आ गया है। सेकंड में क्या कहते हैं? दिस सेल्स ऑन फ्री सरफेस यानी कि आउटर सरफेस बीइंग अ स्क्यूमस शेप्ड। कौन सी शेप के होंगे? स्क्यूमस शेप के होंगे। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स क्या होंगे? और मेनली क्यूबोइडल या कोलमनार शेप्ड। डीपेस्ट लेयर में किस टाइप के सेल होंगे? दो शेप में होते हैं, या तो क्यूबोइडल में होंगे या कोलमनार शेप्ड में होंगे, जबकि फ्री सरफेस पे किस तरह होंगे? स्क्यूमस शेप्ड पे होते हैं। एज द सेल ग्रो टुवर्ड द सरफेस दे बिकम फ्लैटेंड वेयर दे आर शेड, जहाँ इनको शेड कर दिया जाता है। जो ही सेल ग्रो करता है सरफेस की तरफ, किस तरफ? फ्री सरफेस की तरफ, तो ये क्या हो जाते हैं? फ्लैटनेट हो जाता है। स्क्यूमस में हमने पढ़ा था कि सेल किस शेप के होते हैं? फ्लैटनेट शेप के होते हैं। ये क्या वहाँ कर दे? वेयर दे आर शेड, जहाँ इनको शेड कर दिया जाता है। सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की मजीद दो टाइप्स हैं, केराटिनाइड सर्टिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइड सर्टिफाइड एपिथेलियम। अब हम डिस्क्राइब किसको करेंगे? केराटिनाइड सर्टिफाइड एपिथेलियम्स को। इट इज़ फाउंड ऑन ड्राई सरफेस वेयर सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। ये ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं, खुद को क्या करते हैं? डैमेज से बचाने के लिए। वेयर एंड टेयर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ड्राई सरफेस में क्या आ गई? स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये ड्राई सरफेस में आते हैं। The surface layer contain a protein keratin
because it is made up of dead epithelial cells that have lost their nuclei। ये कौन सी सरफेस लेयर रखती है? केराटिन प्रोटीन। ये जो ड्राई सरफेस लेयर थी ना, इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होती है। बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। अब ये सरफेस बनाते कौन है? ये डेड एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं। डेड हो गए तो अपना ये क्या करते हैं? न्यूक्लियाई लॉस्ट कर चुके होते हैं। ये क्या बनाते हैं? ड्राई सरफेस लेयर बनाते हैं जिसमें ये केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं? द केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम फॉर्म रफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस। किसकी सरफेस? नेल और हेयर की सरफेस पर। दैट प्रोटेक्ट द लाइव सेल अंडरनीथ फ्रॉम ड्राइंग। अब ये जो केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम होते हैं ना, एक रफ सी और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं इस ड्राई सरफेस पर। अब उसका ये प्रोटेक्टिव लेयर का क्या फंक्शन होता है जो कि रफ होती है? उसका ये फंक्शन होती है, ये जो लिव जिंदा सेल होते हैं ना, इस सरफेस के नीचे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि ये ड्राई सरफेस में पाए जाते हैं, सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर, उनको डैमेज से बचाने के लिए। किन चीज़ों को? स्किन, हेयर एंड नेल सेल्स को। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं? सरफेस लेयर कंटेन अ प्रोटीन केराटिन बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। ये किससे बनी? अच्छा, ये जो ड्राई सरफेस होती है ना, ये केराटिन प्रोटीन होती है। अब इस ड्राई सरफेस को बना कौन सी चीज़ है? डेड एपिथेलियल सेल्स बना रहे हैं। डेड थे तो ये अपना न्यूक्लियाई लॉस्ट कर चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं? केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम एक रफ और प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर। अब क्या किस लिए बनाती है? ताकि वो जो जिंदा सेल है ना इस सरफेस के अंडरनीथ, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो है नॉन केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम। दिस प्रोटेक्ट द मॉइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। ये क्या प्रोटेक्ट करती है? मॉइस्ट सरफेस को। वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? ड्राई सरफेस को। यानी कि इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइंग। ये से डिहाइड्रेशन से बचाती है। दोनों का काम क्या है? डिहाइड्रेशन से बचाना। लेकिन डिफरेंस क्या है? वो ड्राई सरफेस को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये मॉइस्ट सरफेस को। अब इसकी एग्जांपल मॉइस्ट सरफेस की किस तरह होगी? कंजक्टिवा ऑफ आइज, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड वेजिना। अब आप कंजक्टिवा के बारे में पूछ सकते हो कि ये क्या होता है। ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है? किसकी लाइनिंग करता है? फॉर्म इनर लेयर ऑफ आईलेड। ये हमारी जो पलकें होती है ना, इसकी इनर लेयर किसकी बनी होती है? कंजक्टिवा की बनी होती है। तो ये क्या ऐसे मॉइस्ट परफॉर्म दे रहा होता है, मॉइस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसकी लास्ट टाइप बट नॉट लीस्ट, ट्रांजिशन एपिथेलियम। नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है चेंज करना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर पेयर्ड शेप्ड। ये सेल किस तरह की होती हैं? पेयर्ड शेप्ड। पेयर्ड शेप मीन आप ये जो मेरे ख्याल से अमरूद की शेप के होते हैं ना, ये पेयर्ड उसी तरह के होते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होता है? इट लाइन्स द सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लैडर्स। ये किसको लाइन कर रही है? ये किसको लाइन कर रही है? एक लाइन कर रही है यूरिनरी ट्रैक को, एंड उसमें अंदर ब्लैडर भी पाया जाता है, उसको भी लाइन कर रही होती है। और थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं? इन ब्लैडर्स इट हेल्प इन द स्ट्रेचिंग व्हेन ब्लैडर फिल्ड विद यूराइन्स। ये ब्लैडर की क्या कर रही है? किस तरह हेल्प कर रही है? ट्रांजिशन एपिथेलियम उसको स्ट्रेच करने में मदद कराती है जब यूराइन उसमें फिल हो जाता है। यानी जब पेशाब ब्लैडर में ना, ब्लैडर क्या होता है? ये पेशाब को स्टोर करने वाली जगह होती है। जब पेशाब इसके अंदर फिल हो जाता है तो इसको स्ट्रेच करने में, फैलने में कौन मदद करा रहे होते हैं? ये ट्रांजिशन एपिथेलियम होते हैं। आई होप यू हैव इंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ।